हेलो। चलिए, जैसे कि आप लोगों को कमिटमेंट किया गया था कि क्लास 10th का भी हम अब लॉन्च करने जा रहे हैं, क्लास 10th का मैथ को लॉन्च करने जा रहे हैं। और अगर आप लोगों को कोई भी परेशानी आ रहा है, अभी मान लीजिए हमारा 6 मंथ से अब बीते जा रहा है, और अगर आप लोग हिम्मत हार चुके हैं कि 2025 में तो हमें मैथ में समझ नहीं आ रहा है क्या होगा, तो हिम्मत हारने का ज़रूरत नहीं है। बहुत टाइम है, अभी भी बहुत टाइम है। अगर आप लोग अभी से भी तैयारी शुरू कर देते हैं तो अभी भी बहुत टाइम है। समय कभी नहीं आता है, समय को तो लाना पड़ता है सर, इसीलिए अभी से तैयारी कर दीजिए, हमारे साथ आप जुड़ जाइए। देखिएगा, अभी से भी अगर आप पढ़ रहे हैं ना मैथ, हमारे साथ हम जितना कर रहे हैं उतना ही करिए, एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं करना है। कोई बुक, कोई क्लास, कोई कुछ नहीं करना है। हमारा क्लास को आप फॉलो करते जाइए अप टू बोर्ड, अभी से लेके बोर्ड एग्जाम तक, अभी से लेके बोर्ड एग्जाम तक अगर आप हमको फॉलो कर रहे हैं तो आपको 100 अप टू 100 आना ही आना है। मार्क्स 100 मार्क्स से कम नहीं रहेगा, 99 98 ही रहेगा, उससे कम मार्क्स तो रह ही नहीं सकता है मैथ में। आप लोगों को हम क्या करेंगे कि मैथ का लेक्चर डेली एक क्लास लेंगे, जिसमें आपका सीरियली वाइज चलेगा क्लास, कोई गैदरिंग नहीं। चैप्टर फर्स्ट पहले खत्म होगा, फिर चैप्टर 3 स्टार्ट किया जाएगा, फिर चैप्टर 4 स्टार्ट किया जाएगा। हर एक क्लास में उसके कॉन्सेप्ट जो है, जो भी उसका पॉइंट है, उस पॉइंट का मान लीजिए उसका क्वेश्चन भी साथ के साथ लेके चलेंगे। हर एक चैप्टर का, हर एक पॉइंट का, उसका जो भी कॉन्सेप्ट होता है, सेक्शन होता है, उसका हम क्वेश्चन साथ के साथ लेके चलेंगे। और क्लास खत्म, सॉरी, वो चैप्टर खत्म हो जाने के बाद एक डिटेल्ड प्रॉब्लम क्लास लेके आएंगे, जिसमें केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन रहेगा। जितना भी आप लोग पढ़े होइएगा, क्वेश्चन का हम भरमार लगा देंगे। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर, जो कि आप लोगों के मैथ का पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर है आप लोगों के मैथ का रियल नंबर। आइए, रियल नंबर में हम टॉपिक क्या क्या पढ़ने वाले हैं। टॉपिक हमारा 7 टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर। पहला टॉपिक नंबर पहला है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर पढ़ने वाले हैं इसके अंदर हम। दूसरा नंबर टॉपिक में पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तीसरा नंबर ऑफ टॉपिक में पढ़ेंगे HCF एंड LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। फोर्थ नंबर में पढ़ने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर। फिफ्थ नंबर में पढ़ने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम ऑन HCF एंड LCM। और 6th नंबर में पढ़ने वाले हैं रेशनल एंड इरेशनल नंबर। और 7th नंबर में पढ़ने वाले हैं प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी। तो चलिए, हम पहला नंबर लेके देख रहे हैं। पहला नंबर लेके पहला पॉइंट, हम पहला टॉपिक लेके पढ़ने जा रहे हैं प्राइम नंबर, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर क्या होता है। ठीक है सर, पहले हम प्राइम नंबर देखेंगे, फिर कंपोजिट नंबर देखेंगे। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर हमारा हो जाता है ऐसा नंबर जिसका ओनली वन फैक्टर, जिसका ओनली वन फैक्टर। अच्छा, आप लोगों को फैक्टर पता है क्या? चलिए, पता हो या नहीं हो, हम तो बोले हैं भाई, आप लोग से वादा किए हैं कि बिल्कुल भी बेसिक से चलेंगे, बिल्कुल ही बेसिक से चलेंगे। अगर आप लोग 8 9th में भी नहीं पढ़े हैं, अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी मन लगा दीजिएगा तो आप लोगों का सब चीज क्लियर कर देंगे हम। हर एक छोटा से छोटा चीज को भी पढ़ाया जाएगा। फैक्टर क्या हो जाता है, यहाँ पे पहले हम फैक्टर को समझ लेते हैं। फैक्टर को समझने के लिए चलिए हम 12, अगर आप लोगों को यहाँ पे 12 एक नंबर है और बोलेगा कि भाई 12 का फैक्टर बताओ, तो कैसे बताइएगा?
12 का फैक्टर, किसी भी नंबर का फैक्टर वो नंबर होगा, किसी भी नंबर का फैक्टर वो नंबर होगा जिसके टेबल में वो 12 आता हो, जिसके जिस ऐसा नंबर होगा, इसका फैक्टर वो नंबर होगा जिसके टेबल में 12 आता हो। या और एक चीज और बोल सकते हैं, या तो वो चीज होगा जिसके जिस नंबर के टेबल में 12 आएगा, 12 का वो नंबर फैक्टर हो जाएगा। एक बात ये हो गया। और एक बात क्या हो जाएगा, जिस भी नंबर से 12 कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, जिस भी नंबर से 12 कंप्लीटली कट जाएगा, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, इस नंबर का फैक्टर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं 12 का फैक्टर 1 होगा क्या? यस 1 तो होगा, क्योंकि 1 से 12 डिविजिबल है और 1 के टेबल में 12 आ रहा है, 1 के टेबल में 12 आ रहा है, 1 से डिविजिबल भी है, तो 1 तो 12 का क्या है, फैक्टर तो है। 1 हो गया, और क्या हो जाएगा, 2 भी होगा क्या, 2 भी हो जाएगा, क्योंकि 2 के टेबल में 12 आ रहा है, 2 6 जा 12 होता है, तो 2 के टेबल में तो 12 आ रहा है, बस इतना काफी है। या तो टेबल में आ गया तो भी हो गया, कोई दोनों चीज नहीं होना चाहिए, एक आ गया तो दोनों दूसरा होगा ही होगा, टेबल में आ गया तो डिविजिबल तो होगा ही होगा ना। फैक्टर को समझने का तरीका हम दिखा रहे हैं कि अगर टेबल में आ गया तो वो नंबर उससे डिविजिबल होगा ही होगा, अगर ये चीज है तो वो फैक्टर हो जाएगा उस नंबर का। और क्या हो जाएगा सर, और आपका 6 भी तो हो जाएगा इसका फैक्टर, और क्या हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, और क्या होगा, 3 भी हो जाएगा, और क्या होगा, 12 भी हो जाएगा। दरअसल हम किए क्या, 12 का टेबल लिख दीजिए आप, 12 के टेबल में जो भी नंबर आ रहा है, सॉरी, जिस नंबर के टेबल में 12 आ रहा है, जिस नंबर के टेबल में 12 आ रहा है, वो सभी नंबर 12 का फैक्टर हो जाएगा। या जो नंबर 12 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो वो नंबर 12 का फैक्टर हो जाएगा। यहां फैक्टर ऑफ 12 क्या क्या हो जाएगा, 1 2 6 4 3 12। देखिए एक चीज तो यहां से पता चल रहा है, हमेशा के लिए ध्यान में रखिए कि 12 का फैक्टर जो है, किसी भी नंबर का फैक्टर 1 तो होगा ही होगा, और वो नंबर खुद होगा। काहे कि 1 के टेबल में तो हर एक नंबर आ रहा है, आप दुनिया का कोई भी नंबर ले लीजिए, 1 से डिविजिबल भी है और उसके टेबल में भी आ रहा है, और वो खुद एक ऐसा नंबर जो, अगर किसी मान लीजिए आप 6 ले रहे हैं, 6 का फैक्टर बताने के लिए, तो 1 के टेबल में तो 6 आ ही रहा है, और क्या हो रहा है, 1 से डिविजिबल भी है 6, और क्या हो रहा है, 6 के टेबल में भी तो 6 आ रहा है, और 6 से 6 डिविजिबल है। मतलब क्या समझ में आ रहा है, हमको समझ में ये आ रहा है सर कि किसी 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, 1 जो है फैक्टर सभी नंबर का होगा, और वो नंबर खुद फैक्टर होगा अपने आप का। जिस भी नंबर का फैक्टर निकाल रहे हैं वो नंबर खुद फैक्टर होगा अपने आप का। तो 2 फैक्टर तो हमको पता चल रहा है, बाकी फैक्टर हमको अपने आइडिया के अनुसार निकालना होगा, देखना होगा कि वो कौन सा नंबर है, जो भी नंबर रहेगा, जो 12 है मान लीजिए यहाँ, तो ये सभी कौन सा नंबर है जो 12 से क्या है, डिविजिबल है, पूरी तरह इसको निपटा दे रहा है, वो इस नंबर का फैक्टर हो जाएगा। या जिस भी नंबर के टेबल में 12 आ रहा है वो नंबर 12 का फैक्टर हो जाएगा। मान लीजिए x है आपका, और x का क्या फैक्टर होगा, तो x किस किस नंबर के टेबल में आ रहा है, x किस किस नंबर के टेबल में आ रहा है, वो सब नंबर जो है इस x का फैक्टर हो जा रहा है। चलिए, और वो सब नंबर अगर x से कंप्लीटली डिविजिबल है तो क्या होगा, वो सभी नंबर x का फैक्टर हो जाएगा। ट्वेल्व ले लिए, अब हम 18 ले लेते हैं, 18 नहीं, चलिए 27 लेते हैं एक।
27 का बोल दिया, आपको फैक्टर बताइए, नहीं बता पाइएगा क्या? सेम है, इसकी तरह निकाल दीजिए। एक तो सर 1 होगा ही होगा इसका फैक्टर, और क्या होगा? 9 के टेबल में तो 27 आ रहा है, 9 से 27 डिविजिबल भी है, तो 9 तो होगा ही होगा इसका फैक्टर। और क्या है सर? 3 भी है, 3 के भी टेबल में 27 आ रहा है और 3 से भी डिविजिबल है 27। और क्या आएगा? 27 खुद ही अपने आप का फैक्टर होगा। ये पूरा दुनिया में ऐसा यूनिवर्स एक लॉ समझ लीजिए कि 1 और खुद वो नंबर अपने आप का फैक्टर होगा ही होगा। तो फैक्टर आप लोगों को यहां से हमको लग रहा है कि क्लियर हो गया होगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, प्राइम नंबर हमारा बोल रहा है, प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है जिसका केवल 1 फैक्टर होना चाहिए। 1 नहीं होना चाहिए, ओनली 2 फैक्टर, सॉरी। प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होगा ओनली 2 फैक्टर। प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है जिसका केवल 2 फैक्टर होना चाहिए। समझ रहे हैं? प्राइम नंबर, व्हाट इज प्राइम नंबर? प्राइम नंबर क्या है? अगर आपसे पूछ देगा तो कैसे बताइएगा? सर प्राइम नंबर वो नंबर होगा जिसका केवल 2 फैक्टर होगा। यहां पे क्या 12 जो लिए हैं और 27 जो लिए हैं, क्या 12 और 27 प्राइम नंबर है क्या? सर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका 2 से ज्यादा फैक्टर है। इसका देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 फैक्टर तो 12 का है, तो ये तो 2 से ज्यादा नंबर ऑफ फैक्टर है, तो 12 जो है हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा और 27 भी प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि मोर देन 2 फैक्टर है इसका भी, मोर देन 2 फैक्टर इसका भी है। तो सर कौन कौन होगा प्राइम नंबर? एग्जाम्पल के लिए हम चलिए यहां पे आप लोगों को दिखा रहे हैं प्राइम नंबर कौन कौन है। प्राइम नंबर आपका 2 हो जाएगा। क्या सर 2 का केवल 2 ही फैक्टर है? यस, देख लीजिए आप, 2 का केवल एक 1 होगा और 2 खुद होगा। 1 और 2 जो है क्या है? 2 का फैक्टर है। 1 और 2 2 का फैक्टर है। और कौन सा हो जाएगा? 3 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 1 और 3 केवल इसका फैक्टर है। और क्या होगा? 5 भी एक प्राइम नंबर है, 1 और 5 केवल इसका फैक्टर है। और क्या सब होगा? 7 भी एक प्राइम नंबर है, 1 और 7 इसका एक फैक्टर है। और क्या होगा? 11 भी एक प्राइम नंबर है, 1 और 11 केवल एक फैक्टर है। और क्या होगा? 31 भी एक फैक्टर है, 1 एंड 31 इसका फैक्टर है। तो ये सभी नंबर क्या है? एक प्राइम नंबर है। ये सभी नंबर एक प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर कैसे है? किसी भी प्राइम नंबर का केवल 2 फैक्टर होना चाहिए। किसी भी प्राइम नंबर का केवल 2 फैक्टर होना चाहिए, वो हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा। और क्या बोल सकते हैं? देखिए इसका तो एक टर्म डिफिनीशन का ये हो गया प्राइम नंबर का। और भी एक चीज हो सकता है, इसी को हम दूसरे भाषा में बोलने जा रहे हैं। ये जो है ना, दरअसल हो क्या रहा है, ये डिवाइड ही तो हो रहा है। 1 से और 3 से केवल डिवाइड होगा, तो वो ये दोनों 1 और 3 इसका फैक्टर हो रहा है। 1 और 3 के टेबल में भी आ रहा है। और हम क्या बोल सकते हैं? एक चीज बोल सकते हैं कि ऐसा नंबर जो केवल खुद और 1 से डिवाइड हो, वो प्राइम नंबर हो जाएगा। ऐसा नंबर जो केवल 1 और अपने आप से डिवाइड हो, वो हमारा प्राइम नंबर होगा। जब 1 और अपने आप से डिवाइड हो रहा है तो उसका फैक्टर तो 2 ही आ रहा है, और प्राइम नंबर का कंडीशन है कि फैक्टर 2 होना चाहिए। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ऐसा नंबर जो 1 और 2 से केवल डिवाइड करे, डिवाइड हो उसका, तो वो हमारा एक प्राइम नंबर हो जाएगा। यहां तक हमको लग रहा है आप लोगों को फैक्टर समझ में आ गया है और प्राइम नंबर क्लियर हो चुका है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बढ़े आगे? चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। चलिए प्राइम नंबर हम देख लिए, अब कंपोजिट नंबर देखने वाले हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है भाई? कंपोजिट नंबर वो हो जाता है, कंपोजिट नंबर ऐसा नंबर होता है
कंपोजिट नंबर ऐसा नंबर होता है जिसका क्या होता है, मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर। कंपोजिट नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो। 2 फैक्टर होगा प्राइम नंबर हो जाएगा, और 2 से ज्यादा होना चाहिए, समझ रहे हैं। 1 फैक्टर होगा तो भी प्राइम कंपोजिट नंबर नहीं होगा, 2 भी होगा तो वो कंपोजिट नंबर नहीं होगा। 2 से ज्यादा होना चाहिए, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा, 50 होगा, तब वो जाके कंपोजिट नंबर होगा। तो हम अभी तक क्या देख रहे हैं, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर हो क्या रहा है, वो तो फैक्टर पे खेल कर रहा है सर, फैक्टर पे खेल कर रहा है। अगर 2 फैक्टर है तो वो प्राइम नंबर है, और 2 से ज्यादा फैक्टर है तो वो कंपोजिट नंबर हो रहा है। तो मोर देन 2 फैक्टर वो हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। क्या क्या होगा, 18 ले लेते हैं। क्या 18 कंपोजिट नंबर है क्या, चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करें, इसका फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालने के लिए हम एक तो इसका 1 होगा ही होगा, बिना कुछ सोचे समझे हम 1 कर देंगे। और क्या हो जाएगा, 2 होगा ही होगा। और क्या हो जाएगा, 6 होगा ही होगा। और क्या हो जाएगा, 9 होगा ही होगा। और क्या हो जाएगा, 3 होगा ही होगा। और क्या हो जाएगा, 18 होगा ही होगा। सर ये सभी नंबर क्यों इसका फैक्टर हो रहा है, फैक्टर तो अभी जस्ट बताए आप लोगों को सर क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सभी नंबर से ये पूर्णतः डिविजिबल है, ये सभी नंबर से ये डिविजिबल है, इसीलिए ये सब नंबर 18 का फैक्टर हो रहा है। और इस सभी नंबर के टेबल में 18 आ भी रहा है, इसीलिए ये सभी नंबर 18 का फैक्टर हो रहा है। समझ रहे हैं, ये सभी नंबर के टेबल में 18 आ रहा है, इसीलिए ये सब नंबर क्या है, फैक्टर है 18 का। ये सभी नंबर 18 से डिविजिबल भी है, 18 इस सभी नंबर से डिविजिबल भी है, इसलिए ये सभी नंबर 18 का फैक्टर है। तो फैक्टर तो सर हमने निकाल लिया, कंपोजिट नंबर बोल रहा था कि 2 से ज्यादा फैक्टर होना चाहिए। क्या 18 एक कंपोजिट नंबर है क्या, यस 2 से ज्यादा फैक्टर है, तो 18 हमारा क्या है, 18 जो है एक कंपोजिट नंबर है, 18 जो है कंपोजिट नंबर है। और क्या एग्जांपल ले सकते हैं, 4 है क्या कंपोजिट नंबर, आइए देख लेते हैं। 1 इसका एक फैक्टर हो जाएगा, इसका एक 2 फैक्टर हो जाएगा, और एक 4 फैक्टर होगा। क्या 2 से ज्यादा है तो ये कंपोजिट नंबर होगा ना, यस ये कंपोजिट नंबर है। और क्या होगा, 8 भी एक कंपोजिट नंबर ही तो होगा, 8 ले लेते हैं। 1 होगा, 4 होगा एक फैक्टर, 2 होगा एक फैक्टर, और 8 होगा भी एक फैक्टर। तो ये सभी 2 से ज्यादा फैक्टर है, नंबर्स ऑफ 2 से ज्यादा फैक्टर है। तो हमारा चलिए 8 ले लेते हैं। 8 का 1 फैक्टर हो जाएगा, 2 फैक्टर हो जाएगा, 4 फैक्टर हो जाएगा, और 8 फैक्टर हो जाएगा। 2 से ज्यादा नंबर ऑफ फैक्टर है, इसीलिए 8 क्या है, कंपोजिट नंबर है। 8 क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो आई होप आप लोगों को कंपोजिट नंबर भी पूरा क्लियर हो गया होगा। कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर और फैक्टर हम अभी तक 3 चीज देख चुके हैं। प्राइम नंबर क्या हो जाता है, प्राइम नंबर हो जाता है ओनली केवल 2 फैक्टर होना चाहिए। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिस भी नंबर का 2 से ज्यादा फैक्टर होगा वो हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट्स कर लीजिएगा। आगे बढ़ रहे हैं। चलिए एक चीज आप लोग बताइए, तो एक चीज बताइए,
हम ये बोल रहे हैं कि 1 जो होता है 1, ये क्या है? प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? वन जो हमारा है वो प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, क्या है? सर प्राइम नंबर है। कैसे प्राइम नंबर है? क्या 1 का 2 फैक्टर है क्या? केवल 1 का 2 फैक्टर है क्या? कैसे है 2 फैक्टर? सर एक तो 1 खुद हो जाएगा और एक 1 खुद, एक तो 1 होता है तो 1 ही तो होता है केवल, और 1 खुद 1 का हो जाएगा, तो फैक्टर तो एक ही हुआ ना। क्या ये तब सर प्राइम नंबर नहीं है तो लग रहा है कि कंपोजिट नंबर होगा। कंपोजिट नंबर का क्या था कंडीशन? कंपोजिट नंबर बोल रहा था कि मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज्यादा फैक्टर होना चाहिए था। तो 1 हमारा क्या है? प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं? 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट मतलब क्या? 1 नहीं तो प्राइम नंबर है और नहीं तो कंपोजिट नंबर है। 1 नहीं तो प्राइम नंबर है, नहीं तो कंपोजिट नंबर है। चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ रहे हैं। फैक्टराइजेशन क्या हो जाता है? फैक्टराइजेशन देखिए फैक्टराइजेशन नाम से क्या लग रहा है? फैक्टराइजेशन में सर फैक्टर वर्ड आ रहा है। फैक्टराइजेशन में फैक्टर वर्ड तो आ रहा है, फैक्टर तो है इसके अंदर, इतना सा हमको आइडिया तो लग गया बिना कुछ जाने समझे। देखिए फैक्टराइजेशन उसे कहते हैं अगर किसी भी नंबर के फैक्टर को, अगर मल्टीपल में लिख देते हैं तो वो क्या हो जाएगा? फैक्टराइजेशन हो जाएगा। जैसे 12 के फैक्टर को अगर 12 इज इक्वल टू उसके फैक्टर को मल्टीपल में आप अरेंज कर दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं, तो क्या हो जाता है? वो फैक्टराइजेशन हो जाता है। जैसे देख लेते हैं, ये 12 है हमारा एक नंबर, 12 का फैक्टर क्या क्या हो जाता था? 1 हो जाता था, 6 हो जाता था, 2 हो जाता था, 4 हो जाता था, 3 हो जाता था और 12 हो जाता था। तो 12 के फैक्टर को 12 इज इक्वल टू, इसमें से कोई नंबर लेके हमको 12 पुराना है। जो भी 12 का फैक्टर है ना, केवल फैक्टर से नंबर लेके हमको 12 पुराना है। क्या क्या हो जाएगा? 3 इंटू 4 तो 12 हो रहा है सर, यस, तो लिख देंगे 4 इंटू 3 या 3 इंटू 4 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 इंटू 3 लिख दिए, ये एक फैक्टराइजेशन हो गया 12 का। और भी क्या फैक्टराइजेशन पॉसिबल है क्या? यस, देख लेते हैं। 12 को और क्या लिख सकते हैं? 12 को और लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। 12 का फैक्टराइजेशन एक लिख दिए। और भी लिख सकते हैं क्या? यस, 6 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। 12 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? 12 के फैक्टराइज में 12 इंटू 1 लिख सकते हैं। मतलब हम फैक्टराइजेशन निकालने में किए क्या? 12 का फैक्टराइजेशन निकालने में क्या किए? उसी के फैक्टर को मल्टीपल में रख दिए, प्रोडक्ट के फॉर्म में रख दिए। जो भी 12 का फैक्टर आ रहा है उसी के फैक्टर को क्या किए? प्रोडक्ट के फॉर्म में रख दिए, तो वही हमारा फैक्टराइजेशन हो जाता है। या ऐसे बोलिए 12 को फैक्टर को ब्रेक कर दिए आप। 12 के फैक्टर को अगर आप ब्रेक कर दिए, ये एक ब्रेक ही तो किए हैं, ब्रेक कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा? इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा।
फैक्टराइजेशन का मतलब बस इतना भर है, हो गया फैक्टराइजेशन हमारा निकल गया। उसके फैक्टर को उसके मल्टीपल में रख दीजिए, प्रोडक्ट के फॉर्म में रख दीजिए, वो क्या हो जाएगा, फैक्टराइजेशन हो जाएगा। या उसके फैक्टर को इस तरीका से ब्रेक करिए, किसी भी नंबर के फैक्टर को इस तरीका से ब्रेक करिए कि वो नंबर आ जाए, इस नंबर आ जाए। 12 के फैक्टर को इस तरीका से ब्रेक करे, 12 के फैक्टर को इस तरीका से ब्रेक करे कि वो नंबर आना चाहिए प्रोडक्ट करने पे, गुना करने पे इस सभी फैक्टर्स का हमको 12 आना चाहिए। और ये सभी गुना जो कर रहे हैं वो फैक्टर होना चाहिए, फैक्टर से ही उसको एडजस्ट करेंगे मल्टीप्लाई करके, वो हमारा फैक्टराइजेशन हो जाएगा। अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, फैक्टराइजेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब एक और फैक्टराइजेशन ले लेते हैं, 18 ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे 18 का क्या हो जाएगा फैक्टर। फैक्टराइजेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ रहा है, फैक्टराइजेशन निकालने के लिए पहले फैक्टर निकालना पड़ रहा है। फैक्टराइजेशन निकालने के लिए पहले फैक्टर निकालना पड़ रहा है। तो 18 का फैक्टर कैसे निकालेंगे, 18 का फैक्टर 1 हो जाएगा, 18 का फैक्टर 2 हो जाएगा, 18 का फैक्टर 6 हो जाएगा, 18 का फैक्टर 3 हो जाएगा, 18 का फैक्टर 9 हो जाएगा, और 18 का फैक्टर 18 खुद हो जाएगा। ये हमने 18 का फैक्टर निकाल लिया। अब इसका फैक्टराइजेशन निकालते हैं। फैक्टराइजेशन निकालने के लिए पहले सर फैक्टर निकालना पड़ता है। तो यहां से हम 18 इज इक्वल टू क्या क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 9 लिख सकते हैं। 18 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 2 ले सकते हैं। 18 इज इक्वल टू 6 इंटू 3 ले सकते हैं। 18 इज इक्वल टू 18 इंटू 1 ले सकते हैं। ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया 18 का। किसी भी नंबर का अगर आपको फैक्टराइजेशन लिखना है तो क्या करिए, उस नंबर का पहले फैक्टर निकाल लीजिए और उस फैक्टर को उस नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एडजस्ट कर दीजिए, ब्रेक कर दीजिए, वो उसका क्या हो जाएगा, फैक्टराइजेशन हो जाएगा। किसी भी नंबर का अगर आपको फैक्टराइजेशन निकालना है तो पहले उसका फैक्टर आप निकाल लीजिए और फिर क्या करिए, उस फैक्टर को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दीजिए, एडजस्ट कर दीजिए मल्टीप्लाई के फॉर्म में, वही फैक्टराइजेशन हो जाता है। या ब्रेक कर दीजिए इस तरीका से कि वो नंबर आना चाहिए, तो वो हमारा फैक्टराइजेशन हो जाता है। देखिए ये तो फैक्टराइजेशन है। एक प्राइम फैक्टराइजेशन भी होता है, उसको भी ले लेते हैं यहीं पे। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाता है कि अगर किसी भी नंबर के प्राइम नंबर, अगर मान लीजिए किसी भी नंबर का फैक्टर अगर प्राइम नंबर है तो वो वाला फैक्टराइजेशन, प्राइम नंबर वाला फैक्टराइजेशन, अगर किसी भी नंबर का फैक्टर को फैक्टर है और वो फैक्टर एक प्राइम नंबर है, जैसे यहाँ देखिए 2 3 2 2 2 3 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कैसे है, ये सब प्राइम नंबर ऐसे है, ये सभी ऐसा नंबर है इसका केवल 2 फैक्टर है, ओनली 2 फैक्टर है इसका। तो 2 फैक्टर है, ये एक प्राइम नंबर है और ये सभी प्राइम नंबर भी तो किसी का फैक्टर है। अभी किसका फैक्टर है, 12 का फैक्टर है। तो ये जो हमारा एडजस्टमेंट है, ये जो ब्रेक किए हैं, ये प्राइम नंबर का अगर ब्रेक करके प्राइम नंबर को अगर मल्टीपल में करके किसी नंबर के इक्वल रख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो सिचुएशन ही प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा हमारा। देखिए प्राइम नहीं है, प्राइम है भी, और भी चीज है, प्राइम नंबर नहीं है और उसको एडजस्ट करके ब्रेक करके उस नंबर के फॉर्म में लिखा हुआ है, मल्टीपल के फॉर्म में उस नंबर के बराबर लिखा हुआ है, तब तो वो फैक्टराइजेशन होगा ही। चाहे प्राइम नंबर हो, उसका किसी भी नंबर का फैक्टर करने पे हमको प्राइम नंबर आए या प्राइम नंबर नहीं आए, फैक्टराइजेशन तो होगा। प्राइम नंबर आएगा तो भी फैक्टराइजेशन होगा, नहीं आएगा तो भी फैक्टराइजेशन होगा।
फैक्टराइजेशन तो वो होगा ही होगा, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन तभी होगा जब प्राइम नंबर होना चाहिए ब्रेक के फॉर्म में जो हम ले रहे हैं। ये ब्रेक करके जो 12 को लिए हैं इसमें केवल प्राइम नंबर होना चाहिए। एक चीज बताइए, यहाँ पे 12 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 को हम ब्रेक किए हैं इस फॉर्म में। क्या 4 हमारा प्राइम नंबर है क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन ये है क्या? इसको चेक कर रहे हैं। चलिए, 4 हमारा प्राइम नंबर है क्या? नहीं, 4 प्राइम नंबर तो नहीं है। 2 से ज्यादा इसका फैक्टर हो रहा है, 4 का 2 से ज्यादा फैक्टर होता है, तो ये तो प्राइम नंबर नहीं है। क्या 3 है क्या? 3 है क्या? यस, 3 तो प्राइम नंबर है। तो एक प्राइम नंबर हो गया तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा क्या? नहीं होगा। जितना भी आप ब्रेक में लिखे हुए हैं, जितना भी नंबर आपके ब्रेकेबल मल्टीपल में है, वो सभी नंबर क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए। अगर मान लीजिए 4 फॉर्म आप लिखे हुए हैं, यहाँ देख लीजिए 3 फॉर्म लिखे हैं, अगर कोई एक भी इसमें से प्राइम नंबर नहीं है तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा, तब ये केवल फैक्टराइजेशन कहलाएगा, तब ये केवल फैक्टराइजेशन कहलाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा तब। तो यहां पे हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन कौन कौन है? इसमें तो केवल एक है प्राइम फैक्टराइजेशन, और क्या है वो? ये है, ये हमारा हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। और कोई है क्या सर? नहीं है, देख लीजिए, नहीं है। इसमें कौन प्राइम फैक्टराइजेशन होगा? तो इसमें जो ये है, ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। एक ये हमारा क्या हो जाएगा? प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। आपको फैक्टराइजेशन भी क्लियर हो गया होगा। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, फैक्टर, फैक्टराइजेशन, ये 4 चीजें क्लियर हो जाना चाहिए अभी तक। कैसे क्लियर हो जाएगा? फैक्टराइजेशन क्या होता है? किसी भी नंबर के फैक्टर को अगर आप ब्रेकेबल फॉर्म में लिख दीजिए, उस नंबर के ब्रेकेबल फॉर्म में लिख दीजिए, तो वही उसका क्या हो जाता है? फैक्टराइजेशन हो जाता है। किसी भी नंबर के फैक्टर को अगर आप उस नंबर के मल्टीपल में लिख दीजिए, प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दीजिए, तो वो हमारा फैक्टराइजेशन हो जाता है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाता है? प्राइम फैक्टराइजेशन वो होता है किसी भी नंबर का फैक्टर अगर आप प्रोडक्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं, और जो वो फैक्टर प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है वो फैक्टर एक प्राइम नंबर होना चाहिए। वो फैक्टर अगर प्राइम नंबर है तो क्या हो जाएगा? वो प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाएगा। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके नोट्स कर लीजिएगा, वैसे पीडीएफ भी अवेलेबल कराया जाएगा। चलिए नेक्स्ट ले रहे हैं। अब देखिए, इस चैप्टर का नेक्स्ट पॉइंट आ गया है, कुछ थ्योरम है। ये थ्योरम 1 है। इस थ्योरम का नाम क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसका मतलब क्या होता है? ये कह क्या रहा है, आइए देखते हैं। ये बोल रहा है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। मतलब क्या हुआ? बोल रहा है कि सभी प्रत्येक कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं एक एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्रत्येक कंपोजिट नंबर को हम लिख सकते हैं, एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ ए प्राइम नंबर। मतलब समझ रहे हैं? प्रत्येक कंपोजिट नंबर को हम इक्वल टू लिख सकते हैं प्रोडक्ट के फॉर्म में, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन का बात हो रहा है कुछ।
प्राइम फैक्टराइजेशन इससे पहले इसीलिए लिया गया कि ये थ्योरम समझने में आप लोगों को इजी हो जाए। प्रत्येक कंपोजिट नंबर इक्वल होता है किसके? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। वही बात बोल रहा है, यहां तक अभी आपको हम समझा ही दिए, प्रत्येक कंपोजिट नंबर इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। और बोल रहा है एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। और क्या बोल रहा है कि यह फैक्टराइजेशन जो करते हैं यह यूनिक होता है। मतलब क्या? अगर आप किसी भी कंपोजिट नंबर के इक्वल लिख रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, तो वो जो प्राइम नंबर का जो फैक्टराइजेशन हो रहा है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन तो हो रहा है, हम लिख रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं? इससे पहले तो हमने देख ही लिया कि फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। वो फैक्टराइजेशन एक यूनिक फैक्टराइजेशन होगा। दुनिया में ऐसा कोई आपको दूसरा नंबर नहीं मिलेगा, इस नंबर का इतना ताकत है। वही बात सेकेंड टर्म में इन्होंने बोल रहा है कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। मतलब जो फैक्टर का जो ऑर्डर लेते थे, जैसे 12 का हम क्या लिखे थे? प्राइम 12 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिखने के लिए क्या करते थे? 12 का जो भी फैक्टर होता है, और ऐसा फैक्टर लेना है जो प्राइम नंबर हो, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 जो है इसका फैक्टर भी है और प्राइम नंबर भी है, तो इसका ऑर्डर तो कोई मतलब नहीं है। 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखिए फैक्टराइजेशन लिखने में, या 3 इंटू 2 इंटू 2 लिखिए, या 2 इंटू 3 इंटू 2 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही बोल रहा है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर इज यूनिक। यूनिक होगा, एक ही होगा दुनिया में ऐसा। ये जो अभी हमने लिखा है ये एक ही है दुनिया में, इस तरह का अरेंजमेंट। इस तरह का अरेंजमेंट से अगर आपका 12 आ रहा है, इस तरह का प्रोडक्ट करने पे अगर आपका 12 आ रहा है, तो वो एक ही ऐसा अरेंजमेंट है, एक ही ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको प्रोडक्ट करने पे, मल्टीप्लाई करने पे 12 आ रहा है पूरा दुनिया में। यूनिक है ये चीज। चलिए, तो इस चीज का तो मीनिंग समझ गए। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है क्या? ये तो हमें बता रहा है, ये हमें क्या बताने जा रहा है? ये बोल रहा है कि कंपोजिट नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। इसी लैंग्वेज को मैथमेटिकल भाषा में लिख दिए हैं। थ्योरेटिकल भाषा है ये, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया गया है। देख लीजिए, इतना बकवास करने का जरूरत नहीं है, ये तो समझाने के लिए दिया गया था। आप लोग तो बस इस पे फोकस कर कीजिए, ये एक लाइन काफी है इस पॉइंट को डिफाइन करने के लिए। ये क्या बोल रहा है कि कंपोजिट नंबर हमारा जो होता है वो इक्वल हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ ए प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। चलिए, कंपोजिट नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर हो जाता था। अभी हम देख लेते हैं, इस पे कुछ एग्जाम्पल पहले देख लेंगे कि कंपोजिट नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर कैसे होता है। 22 लेते हैं। 22 क्या कंपोजिट नंबर है क्या? यस, 22 तो कंपोजिट नंबर है। 2 से ज्यादा इसका क्या है? फैक्टर है। कंपोजिट नंबर का कहने का क्या मतलब था कि नंबर ऑफ फैक्टर 2 से ज्यादा होना चाहिए, मोर देन 2 फैक्टर होना चाहिए। जिस भी नंबर का मोर देन 2 फैक्टर होगा वो हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो 22 ले रहे हैं, इसका फैक्टर क्या क्या हो जाएगा? इसका फैक्टर हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 11 हो जाएगा और 22 हो जाएगा। अब इसका फैक्टराइजेशन लिख लीजिए। फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? फैक्टराइजेशन हमारा 22 का हो जाएगा
2 इंटू 11 और भी हो जाएगा 22 इंटू 1। लेकिन इसमें देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन कौन है, 2 इंटू 11 वाला फैक्टराइजेशन जो है ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो ये कंपोजिट नंबर क्या बोल रहा था इससे पहले, कंपोजिट नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कंपोजिट नंबर इज इक्वल टू कंपोजिट नंबर इज इक्वल टू कंपोजिट नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर जो बोल रहा था, ये वहां पे प्रूव्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में। तो 22 एक क्या है, 22 एक कंपोजिट नंबर है और प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल रहे हैं तो खुद ब खुद वो प्रोडक्ट ऑफ क्या हो रहा है, प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखा जा रहा है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखा जा रहा है। अब दूसरा ले लेते हैं, 81 ले ले, पहले 42 लीजिए। तो 42 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, 1 होगा, 21 होगा, 2 होगा, 42 हो जाएगा। इसका अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 42 एक कंपोजिट नंबर है, 2 से ज्यादा फैक्टर है। इसका केवल अब प्राइम फैक्टराइजेशन हम लेके देख रहे हैं। तो क्या बोला जा रहा था, कंपोजिट नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम फैक्टराइजेशन लिखिएगा तो 2 इंटू 21 होगा, जहां पे 2 भी एक प्राइम नंबर है और 21 भी प्राइम नंबर है। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर इज इक्वल टू कंपोजिट नंबर हुआ कि नहीं हुआ, एकदम हुआ। 81 ले रहे हैं, 81। अब देखिए एक हर एक नंबर का इसका एक सेकेंडरी मेथड भी होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने का एक सेकेंडरी मेथड होता है, फैक्टराइजेशन नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन। हर एक नंबर का मान लीजिए छोटा नंबर है, हम फैक्टर निकाल के इसके फॉर्म को मल्टीपल के रूप में लिख दे रहे हैं, ब्रेकेबल फॉर्म में लिख दे रहे हैं, तो ये हमारा तो काम हो जा रहा है। लेकिन मान लीजिए एग्जाम में बड़ा नंबर दे दिया और उसका निकालना संभव ही नहीं है, और है भी तो बहुत टाइम लगेगा, और कभी कभी तो संभव ही नहीं है। तो उस कंडीशन में आप क्या करिएगा, उस कंडीशन में आपको एक दूसरा तरीका है, वो देख लीजिए। पहले 42 को ही वो करके देखते हैं, वो आप लोग खूब किए हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए 42 लिए तो 221 जा 42 हो जाता है। अब 3 7 जा 21 हो जाता है, और 7 7 जा 1 हो जाता है। तो यहां से 42 का एक कंपोजिट नंबर है, और इसको इसके मल्टीपल कर दीजिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर हो जाएगा। 2 इंटू 3 इंटू 7 करेंगे बस। इस तरफ वाला जो भी नंबर हमको निकल के आएगा उसका प्रोडक्ट कर दीजिएगा, देखिएगा वो हमारा ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन बन जाएगा। और प्राइम फैक्टराइजेशन ही तो होता है कंपोजिट नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर 42 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्यों है, केवल इस सब नंबर का केवल 2 फैक्टर होता है, इसलिए ये प्राइम नंबर है। ये करने का क्या, ये प्रोसेस क्या होता है सर, इससे तो आप एलसीएम खूब निकालते थे बचपन में, लेकिन यहां पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन भी निकाल रहे हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन भी निकाल रहे हैं। यहां पे आप लोग जैसे कि देख लिए, इसको करने का क्या तरीका था, चलिए एक बार और ले लेते हैं। 81 लेके देख लेते हैं हम कर क्या रहे हैं। 2 से इसको डिवाइड करिए, देखिए पहले 2 से 3 शुरू करिए
2 से एक बार में होगा, फिर करिए, 2 से नहीं हो रहा है तब जाके 3 से करिए, 3 से नहीं हो रहा है तब 4 से करिए, तब 5 से करिए। ऐसा नहीं है कि एक के बार में आप क्या किए, जैसे यहाँ 25 लिए, हम कंपोजिट नंबर है ये एक, और इस 25 का आप 5 से डायरेक्ट करके 5 कर दीजिए। नहीं, पहले अगर 2 से नहीं हो रहा है 3 से हो रहा है 3 से करेंगे, फिर 4 से होगा 4 से करेंगे, नहीं होगा तब जाके तो 5 से करना ही है। इसको डिवाइड करके 1 लाना है रिमाइंडर में, चाहे जिससे भी डिवाइड करना पड़े, जितना भी बार करना पड़े। इस प्रोसेस को करने का ये तरीका है, बस आप लोग इस तरीका से इसको ध्यान में रखिएगा। 2 से ये होगा क्या, डिवाइड नहीं हो रहा है। 3 से होगा क्या, यस 3 से तो हो रहा है, 2 हो जाएगा, और 27 3 जा 81 होता है कि नहीं होता है। और फिर 2 से होगा क्या, यस 9 3 जा 27 होता है कि नहीं होता है। 3 से देंगे और 9 3 जा 27 हो जाएगा, फिर 3 से देंगे, फिर 3 3 जा 9 हो जाता है, फिर 3 से देंगे, 3 1 जा 3 हो जाता है। तो 81 को हम क्या कर सकते हैं, 81 एक कंपोजिट नंबर है, और इसको प्रोडक्ट ऑफ क्या लिख रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर लिख रहे हैं। 3 इंटू 3 इंटू 3 पे पावर 4 होगा कि नहीं होगा, यस ये 3 पे पावर 4 हो जाएगा। एक और ले ले क्या, चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 144 ले लेते हैं। 144 एक कंपोजिट नंबर है, और बोला जा रहा है कि इस कंपोजिट नंबर को इसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखिए। तो ये कंपोजिट नंबर जो है इसको 2 से डिवाइड हो रहा है, 72 2 जा 144 होता है, फिर 2 से दीजिएगा, फिर 32 आएगा, फिर 2 से दीजिएगा 18 आ जाएगा, फिर 2 से दीजिएगा 9 आ जाएगा। एक मिनट यहीं पे इसको चलिए यहाँ पे ले लेते हैं, इससे नेक्स्ट 2 था 9 आ रहा था, फिर 3 3 जा 9 होता है, फिर 3 से 1 हो जाएगा। इसको लिखने का क्या तरीका होगा, 144 इज इक्वल टू 2 पे पावर 4 हो जाएगा, 2 पे पावर 4 एक 5, 2 पे पावर 5 हो जाएगा, इनटू 3 पे पावर 2 हो जाएगा। 2 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, 144 एक कंपोजिट नंबर है। तो 144 इज इक्वल टू कंपोजिट नंबर इज इक्वल टू प्राइम नंबर का मल्टीपल लिख दिए कि नहीं लिख दिए, वो चीज प्रूव हो गया कि नहीं हो गया। यहां पे देखिए आप लोग गैदरिंग मत कर दीजिएगा, ऐसे नोट करिएगा, ये आपका एक अलग सेक्शन है, ये एक एग्जाम्पल का है, ये दूसरा एग्जाम्पल, ये तीसरा एग्जाम्पल, ये चौथा, ये पांचवा एग्जाम्पल का एक्सप्लेनेशन है। ये सब भी आप लोग अगर किसी भी बोर्ड का तैयारी कर रहे हो, चाहे ऑल इंडिया स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, या 10th लेवल का कोई एंट्रांस एग्जाम ही क्यों नहीं हो, जिसमें मैथ का क्वेश्चन आता है, चाहे वो पॉलिटेक्निक आप लोग दीजिएगा 10th के बाद, या 10th के बाद अगर आप 11 12 करने के बाद जेई मेंस जेई एडवांस करना चाहते हैं, तो हमारा क्लास आप लोगों को बहुत ही हेल्प करने जा रहा है। ये अगर आपका बेस नहीं है तो बेस को मजबूत करने के साथ साथ आपका हायर तक में भी आपको खूब बिल्डअप करेगा, और अगर आप एक बेस अच्छा है आपका तो भी आपको बहुत फायदा होने वाला है, बहुत फायदा होने वाला है। आप लोग इसको कंटिन्यूअसली देखते जाइएगा, किसी भी लेक्चर को कृपया मिस मत करिएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ रहे हैं, क्या बोल रहा है ये पॉइंट।
ये बोल रहा है LCM एंड HCF एंड LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। HCF और LCM बताना है हमको किसका यूज करके, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके। अभी तो जस्ट हमने देखा कि प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है। प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है, उससे पहले हमको LCM और HCF देखना होगा। LCM HCF सीख लेते हैं, फिर तो दोनों चीज निकाल ही लेंगे। HCF क्या हो जाता है हमारा, HCF हो जाता है, HCF हो जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF हो जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सर ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मीनिंग नहीं समझ पा रहे हैं, ये कह क्या रहा है, इसका लाइन क्या कह रहा है। ये बोल रहा है कि अभी जो हम फैक्टर निकाल रहे थे किसी किसी नंबर को लेकर के, पिछले सेक्शन में आपने देखा कि फैक्टर पे ही काम चल रहा था। चाहे कुछ भी कर रहे हैं, प्राइम नंबर बता रहे हैं क्या होगा, कंपोजिट नंबर बता रहे हैं क्या होगा, फैक्टराइजेशन बता रहे हैं या प्राइम फैक्टराइजेशन बता रहे हैं, या कंपोजिट नंबर, किसी भी कंपोजिट नंबर को इक्वल रख रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, हम कर क्या रहे हैं, सब में सर केवल और केवल फैक्टर का खेल चल रहा है। अभी जो LCM HCF लेके आए हैं इसमें भी फैक्टर का ही खेल चलेगा, कुछ नया बात आएगा ही नहीं, सभी पुराने पुराने बात चलते रहता है, नया कुछ होता ही नहीं है सर। पुराने पुराने पे फोकस कीजिए ना, सभी चीजें नया ही लगता है और सभी पुराना ही रहेगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब फैक्टर तो आ गया जो हम पढ़े हुए थे, ये दो चीज हमको नहीं आया है पिछले जो अभी क्लास में पढ़े हैं। देखिए ये दो चीज आने वाला चीज थोड़ी ना है। हाईएस्ट बोल रहा है मतलब सबसे बड़ा, हाईएस्ट सबसे बड़ा। कॉमन मतलब क्या हुआ, अगर आप कोई दो चीज ले रहे हैं, मान लीजिए कोई दो चीज लिए, इस दो में बोलेगा कि एक जैसा क्या चीज है, कुछ एक जैसा है, मान लीजिए कि ए इस दोनों चीज में एक जैसा चीज है, इसमें भी ए है इसमें भी ए है, तो ए इस दोनों का कॉमन कहलाएगा। ए जो है इस दोनों चीज का कॉमन कहलाएगा, यही चीज हो गया। और अगर मान लीजिए सबसे बड़ा कॉमन चीज जो होगा वो हाईएस्ट कॉमन बोलेगा, और अगर फैक्टर का कॉमन बोल रहा है बताने के लिए, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोल रहा है बताने के लिए, तो वही तो हमारा HCF हो जाता है। कोई भी दो नंबर दे देगा और उसका HCF बताने बोलेगा, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताने बोलेगा। अभी आ जाइए सर एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम 6 एंड 9 ले लेते हैं, और बोला जा रहा है कि 6 और 9 का हमको HCF बताइए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताइए। सबसे पहले HCF बताने के लिए हमको फैक्टर निकालना होगा। 6 का क्या क्या फैक्टर हो जाता है, 6 का फैक्टर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 6 खुद हो जाएगा। 9 का क्या क्या फैक्टर हो जाएगा, 9 का 1 फैक्टर हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा फैक्टर कौन है, 9 है। इसमें बड़ा फैक्टर तो 9 है सर, इसमें बड़ा फैक्टर तो 6 है। तो क्या यही होगा क्या, 9 और 6 होगा क्या? हाईएस्ट तो बोल रहा है। अरे भाई हाईएस्ट ही क्यों देख रहे हो, कॉमन को भी तो देखो, कॉमन को भी तो देखो, कॉमन को भी तो देखो। हाईएस्ट में कॉमन कौन है, 1 भी तो कॉमन ही है, लेकिन क्या 1 से भी बड़ा कोई कॉमन है क्या? 2 इसमें है, 2 तो नहीं है सर। 3 तो है इसमें सर, 3 तो इसमें भी है। तो 3 ही क्या हो गया हमारा सबसे बड़ा वाला जो भी कॉमन होगा, ये 3 भी इसका फैक्टर है और ये 3
9 का फैक्टर है, तो ये दोनों क्या है, सबसे बड़ा वाला फैक्टर है इस दो नंबर का, तो ये दोनों कॉमन है, दोनों में आ भी रहा है, इसीलिए 3 हो जाएगा HCF ऑफ 6 and 9। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 और 9 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आप लोग देख रहे हैं कैसे हो जाएगा, दिख रहा है पूरा तरीका से कि इसमें क्या हो रहा है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ से 3 हो जाएगा, 3 सबसे बड़ा और दोनों में कॉमन है, दोनों में है, इसीलिए दोनों में कॉमन है 3, और सबसे बड़ा एक 3 ही है जो कॉमन फैक्टर है। 1 भी तो था फैक्टर, लेकिन सर छोटा है, उससे बड़ा अगर होता, अगर 3 नहीं रहता तो अब 1 लेते, काहे कि 1 ही एक कॉमन है, कॉमन ही तो 1 ही है एक। अगर अभी 3 है तो ऑप्शन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू ये कंडीशन, HCF के कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या बोला जा रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है, हाईएस्ट 3 है, 1 के बाद सेकेंड नंबर बड़ा 3 है, और 3 दोनों में है, और कोई इससे भी बड़ा रहता और दोनों में रहता तो वो ले लेते, फिर इसको नहीं लेते। अभी नहीं है तो इसी को 3 को ही लेना पड़ेगा, क्योंकि यही एक कॉमन है। देखिए मायने हाईएस्ट नहीं रखेगा, मायने कॉमन रखेगा, पहले कॉमन होना चाहिए, और कॉमन अगर है तो फिर हाईएस्ट देखेंगे कि उसमें हाईएस्ट कौन है, बड़ा वाला कॉमन लेना है। तो हम यहां से बोल देंगे HCF ऑफ 6 and 9 इज 3। HCF 3 और 6 और 9 का 3 हो जाएगा, 6 और 9 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे 3 है, इसीलिए 3 हो जाएगा। बस HCF का काम तमाम हो गया। LCM क्या होता है, आइए इसको भी देखा जाए। LCM होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल LCM हो जाता है हमारा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए HCF में फैक्टर का बात कर रहा है, इसमें तो फैक्टर का बात ही नहीं कर रहा है, इसमें तो मल्टीपल का बात कर रहा है। मल्टीपल क्या होता है, अभी तक इस चैप्टर में एक नया वर्ड अभी जाके मिला है सर, कि मल्टीपल क्या होता है। देखिए मल्टीपल ये होता है अगर किसी भी फैक्टर जैसा ही बन जाएगा, ये भी समझिए आप लोग। मल्टीपल उसको बोलेंगे अगर 2 का, मान लीजिए 2 एक नंबर है और इसका कुछ मल्टीपल होगा, कोई नंबर होगा, 2 नंबर, 4 नंबर, 5, 10, 50, 60 नंबर होगा समझ लीजिए, तो वही नंबर होगा जिससे 2 पूर्णतः डिविजल हो जाए। 2 से वो नंबर डिविजिबल होना चाहिए, तभी जाके वो उसका मल्टीपल होगा। फैक्टर के केस में भी तो डिविजिबल ही होना होता था ना। फैक्टर के केस में क्या हो जाता था, 12 से वो नंबर से जो भी इसका फैक्टर होता था 12 का, उस नंबर से 12 जो है डिविजिबल होना चाहिए था। मल्टीपल के केस में उल्टा हो रहा है, मल्टीपल के केस में क्या हो रहा है, 2 से ही उसका जो भी मल्टीपल होगा वो डिविजिबल होना चाहिए, तभी जाके मल्टीपल होगा। मतलब दोनों के केस में आप टेबल लिख दीजिए, काम हो जाएगा। जैसे 2 है तो 2 से 2 का मल्टीपल अगर देखना है तो 2 का आप टेबल लिखिए। 2 का टेबल 2, 4, 6, 8,
10 12 डॉट डॉट अप टू, यही सब तो होता है 2 का 12। तो 2 का ये सभी नंबर जो भी इसके टेबल में आएगा ये सभी इसका क्या हो जाता है, मल्टीपल हो जाता है। 2 का जो भी इसके टेबल में आएगा वो सभी इसका क्या हो जाता है, मल्टीपल हो जाता है। जैसे देखिए मल्टीपल का मतलब क्या है, मल्टीपल का मतलब एक ब्रैकेट में आप लोग समझने के लिए इसको भी नोट करिएगा। मल्टीपल हमारा जैसे 10 का मल्टीपल निकालेंगे तो 10 का मल्टीपल 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, इसके बाद 110 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 130 हो जाएगा। ये कभी रुकेगा क्या? ये सर रुकने वाला नहीं है। मल्टीपल तो अनंत होता है, बहुत सारा इन्फानाइट तक चल जाएगा। मतलब 10 का टेबल कभी खत्म हो सकता है क्या? आप लोग सोचते होइएगा 10 का टेबल 100 तक में खत्म हो जाता है, नहीं होता है। 10 का टेबल 100 तक में खत्म नहीं होता है, वो जितना आगे जाइएगा जाते जाता है, ये डबल जीरो है, जितना आगे जाते यही हमारा मल्टीपल होता है। मल्टीपल भी आप लोग देख लिए। हम जो बोल रहे थे इस 10 का वही मल्टीपल होगा जो जिससे जो 10 से डिवाइड हो जाए पूर्णतः। तो क्या गलत बोल रहे थे आप? 10 से इसमें से किसी भी नंबर को डिवाइड करके देख लीजिए, वो डिविजिबल होगा ही होगा, रिमाइंडर 0 आएगा ही आएगा। रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वही उसका क्या हो जा रहा है, मल्टीपल हो जा रहा है। आइए अब जल्दी जल्दी से थोड़ा देखना होगा कि मल्टीपल का क्या कंडीशन है। 6 और 9 का हम सेम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 6 और 9 का एलसीएम निकालेंगे। देखिए मल्टीपल तो बोल रहा है लेकिन लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल लेना है, सबसे छोटा वाला। सबसे बड़ा वाला ने बड़ा वाला बोल देता ना तो खेले हो जाता। इसमें हम कहाँ तक जाते, खोजते रह जाते, बोआते रह जाते, मिलता ही नहीं। तो एलसीएम जो देख रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या ले रहे हैं, 6 एंड 9 सेम डिजिट लेके हम इसको समझने का कोशिश कर रहे हैं। 6 का मल्टीपल क्या क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, क्या 3 भी होगा क्या? यस 3 भी होगा। पहले शुरू से लीजिए। 6 का मल्टीपल 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 5 नहीं होगा, 6 भी होगा। 6 के बाद 12 होगा, 18 होगा, चलते जाएगा। 9 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 3 होगा, इसके बाद 18 होगा, 9 खुद भी होगा, 27 होगा, चलते जाएगा। इसका टेबल तो चलते जाएगा। तो यहां पे देखिए लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है इसमें, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है आपका, एक मिनट यहां गड़बड़ हो रहा है। उसका टेबल में तो वो हम लिख ही नहीं सकते हैं ना। टेबल अगर होगा तो हम 6 से छोटा कैसे लिख दें? 6 का टेबल तो 6 से शुरू ही होगा ना। मल्टीपल का मतलब ये होता है आपका, देखिए 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, 24 होगा। 6 का टेबल लिख रहे हैं, समझिए ना, आप लिखते जाइए अनंत तक। 9 का टेबल क्या हो जाएगा, 9 होगा, 18 होगा, 27 होगा, 36 होगा, 45 होगा, चलते जाएगा टेबल। यहां देखिए ये जितना भी मल्टीपल हम निकाले हैं इसमें सबसे छोटा और कॉमन होना चाहिए। 9 सबसे छोटा तो इसका 6 है मल्टीपल है, इसका 9 है, इसका 12 है, इसका 18 है, लेकिन कॉमन तो नहीं है ना। 6 और 12 इसमें है ही नहीं, तो सबसे छोटा देखेंगे, सबसे छोटा देखेंगे, सबसे छोटा देखेंगे। ये 12 है, देखिए 18 है, सॉरी
18 एक ऐसा नंबर है जो दोनों में प्रेजेंट है, दोनों के मल्टीपल में प्रेजेंट है 18, और सबसे पहले वाला है सबसे छोटा भी कॉमन है, और भी कॉमन होगा कहीं आगे ढूंढिएगा तो कोई ना कोई नंबर डिजिट तो सेम आएगा कहीं ना कहीं जाके। लेकिन यहां पे 18 ऐसा है जो सबसे छोटा वाला मल्टीपल है, तो वही हो गया दोनों में सबसे छोटा वाला मल्टीपल ही तो एलसीएम हो जाता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाता है। तो एलसीएम ऑफ 6 एंड 9 18 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एलसीएम ऑफ 6 एंड 9 18 हो जाएगा कि नहीं? तो ये आपका था एचसीएफ एंड एलसीएम, इसको जरा आप लोग नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए प्लीज इस पे अब क्वेश्चन लिया जाएगा। इस पे 9-10 क्वेश्चन लेते हैं, फिर आपका ये जो है रियल नंबर का जो प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर पहला टॉपिक था ये समाप्त होने जा रहा है। समझिए एलसीएम एचसीएफ था हमारा यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो हम एलसीएम एचसीएफ को समझ लिए, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं समझे, अभी हम क्वेश्चन में ही ले लेते हैं, दोनों काम हो जाएगा, समझ में भी आप लोग को आ जाएगा और साथ के साथ हमारा क्वेश्चन भी हो जाएगा। क्वेश्चन का भी आप लोगों को एक बेनिफिट मिल जाएगा कि प्रैक्टिस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला जा रहा है? व्हाट इज लिमिटेड और फाइनाइट? लिमिटेड और फाइनाइट का मतलब क्या है? बोल रहा है कि कौन चीज लिमिटेड होता है, फाइनाइट नंबर होता है। ए ऑप्शन है कि फैक्टर, और बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन फाइनाइट नहीं होगा, फैक्टर और मल्टीपल होना चाहिए। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए इसको नहीं लेना है, इसके जगह पे मल्टीपल सही ऑप्शन है, मल्टीपल होगा। फाइनाइट कौन है, फैक्टर है या मल्टीपल है? सर मल्टीपल तो फाइनाइट है ही नहीं, मल्टीपल तो चलते जाता है, फाइनाइट का है, फैक्टर है। किसी भी नंबर का हम फैक्टर लेके देख रहे थे, 2 4 10 5 6 7 इस तरह का ही फैक्टर आ रहा है, बहुत ज्यादा फैक्टर नहीं आ रहा था। जो भी है लिमिटेड है, फैक्टर लिमिट में है, इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट नंबर है, काउंटेबल नंबर है, लेकिन मल्टीपल में काउंट नहीं कर सकते हैं, मल्टीपल तो इनफाइनाइट तक चल जाएगा, इसीलिए ये फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट बोला जाएगा। तो यहां बोल रहे फाइनाइट कौन है, तो ए नंबर हमारा क्या होगा, फैक्टर ही है जो फाइनाइट है। चलिए क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है? बोल रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 80 एंड 300। मतलब बोल रहा है कि एलसीएम बताइए, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल बताइए, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताइए 80 और 300 का बाय फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए फैक्टराइजेशन मेथड से इसका एलसीएम और एचसीएफ बताना है। सबसे पहले हम 80 और 300 का क्या करें सर, फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन कर ले। फैक्टराइजेशन करने का अब हम फैक्टर निकाल के नहीं करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड का जो तरीका बताए थे उस तरीका से करेंगे। तो यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, 80 का 80 का हम इस तरीका वाला, ये जो एलसीएम टाइप तरीका था आप लोगों का बचपन वाला, इससे करेंगे, और हमेशा इसी से करिएगा, जब भी फैक्टराइजेशन का बात होगा इसी से करिएगा। ये क्या तरीका है, कोई भी कंपोजिट नंबर को इक्वल रख रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, और कंपोजिट नंबर 80 है, इसका प्राइम नंबर हम निकाल रहे हैं। तो इसका प्राइम नंबर निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, मल्टीपल में रखना होगा। 80 है ये, 42 जा 80 हो जाता है, और 220 जा 40 हो जाता है, इसके बाद 210 जा 20 हो जाता है, 2 5 जा 10 हो जाता है,
5 1 जा 5 हो जाता है। यहां देखिए 80 को हम क्या लिख सकते हैं, 80 को हम लिख सकते हैं 80 इज इक्वल टू 1 2 3 4, 2 पे पावर 4 लिख सकते हैं इंटू 5 एक ही है, 5 पे पावर 1 लिख देंगे। इसका तो फैक्टराइजेशन हमने सोल्व कर लिया, यही तो इसका फैक्टराइजेशन हो जाता है। अब 300 का फैक्टराइजेशन जरा सोल्व कर लीजिए आप लोग। तो चलिए यहाँ पे 300 का फैक्टराइजेशन देखा जा रहा है। 2 150 जा 300 होता है, 275 जा 150 होता है। इसके बाद अब 3 से नहीं, 2 से नहीं जा रहा है, देखिए 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से इसको देख लेंगे। 3 से देखिएगा तो 3 से देखिएगा 25 जा 75 होता है, और 3 से देखिएगा फिर तो 5 जा 25 होता है, और 5 5 जा 1 होता है। तो 300 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 3, 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 1। एक बात देख लीजिए, मल्टीपल में लिखाएगा जितना भी जो रहेगा, मतलब इसका अब एलसीएम और एचसीएफ किस तरीका से लिखेंगे। एलसीएम और एचसीएफ लिखने का एक ही तरीका है, देखिए पहले हम एचसीएफ लिखेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखेंगे। एचसीएफ क्या हो जाएगा, जैसे हम ये देख रहे हैं कि 2 तो है, इसमें भी चाहे पावर कुछ भी हो वो नहीं सोचना है, 2 नंबर लिए हैं, 2 नंबर का फैक्टराइजेशन इस तरीका से निकाल लेंगे। दोनों का फैक्टराइजेशन में देखेंगे कि पावर चाहे 2 4 कम ज्यादा रहेगा, इस पे 2 पे 2 ही पावर है, इस पे 4 पावर है, 2 ज्यादा है। पावर नहीं देखना है हमको, पहले हम क्या देखेंगे कि क्या क्या नंबर प्रेजेंट है इस दोनों में। 2 प्रेजेंट है, 5 भी प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, 5 भी प्रेजेंट है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा एक 3 प्रेजेंट है, इसमें 3 तो प्रेजेंट ही नहीं है। तो 3 को भी प्रेजेंट करेंगे और 3 पे पावर 0 रख देंगे। 3 केवल रखिएगा तब तो गड़बड़ा जाएगा ना, वैल्यू फेल हो जाएगा। 80 पूर्णा तो चाहिए, कंपोजिट नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट और प्राइम नंबर तो होना चाहिए ना। तो 3 पे 0 रख देंगे, मतलब जो रहेगा पावर कुछ भी रहे इसका पावर नहीं देखेंगे, केवल ये नंबर देखेंगे, और इसमें एडजस्ट करने के लिए 3 पे पावर 0 रखिएगा। अगर आप किसी भी नंबर पे 0 रखते हैं वैल्यू 1 आता है कि नहीं। 50 पे 0 रखिए पावर में, वो 1 कर देगा, 1 पे 0 रखिए तो भी 1 कर देगा। किसी भी नंबर 0 का खासियत है साहब, उसको अगर आप पावर पे दीजिएगा किसी भी नंबर के तो वो उसको 1 कर देगा। तो किसी भी नंबर में अगर मल्टीप्लाई आप 1 करते हैं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 का एक और खासियत अभी देख रहे हैं आप लोग कि किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए इसको हम हर एक बार, आप लोग ये देखिए कॉन्सेप्ट होने जा रहा है, इसको हर एक बार आप लोग इस तरीका से एडजस्ट करिएगा प्लीज। तो एचसीएफ हम पहले एडजस्ट कर लेंगे, सारा चीज एडजस्ट हो गया सारा चीज। अब एचसीएफ देख रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए हाईएस्ट का बात करेगा ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का बात करेगा तो दोनों में से एक एक सेट लेके और जिसका पावर कम हो उसको ले लेना है, वही उसका एचसीएफ हो जाएगा। शॉर्टकट ट्रिक है ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बहुत इजी हो जाएगा। एचसीएफ निकालने का क्या तरीका है, 2 पे पावर 4 है, यहां भी 2 पे पावर 2 है, तो 2 पे 2 वाला पहले लेंगे और 2 वाला में जो पावर कम रहेगा वो वाला लेंगे। 2 पे पावर 4 है ना, नहीं लेंगे। 2 पे पावर 2 है, 2 पे पावर 2 लेंगे। अब देखेंगे सेकेंड, 2 का काम खत्म, 2 पे 2 ले लिए हम। 5 वाला काम करेंगे, 5 पे 1 है, 5 पे 1 है, तो 5 पे दोनों में बराबर है तो 5 पे 1 ही ले लेंगे। अब देखेंगे 3 वाला काम बच गया, 3 पे यहाँ 0 है, 3 पे यहाँ 2 है, पावर किस पे कम है, यहाँ पे है कम, 3 पे 0 है तो कम पावर वाला ले लेंगे, 3 पे 0 कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 इसका एचसीएफ आ रहा है।
HCF हमारा क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग LCM निकाल रहे हैं। LCM मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे निकालना है, तो LCM में देखिए HCF में जो कर रहे हैं उसका उल्टा LCM में करेंगे। HCF में कम पावर वाला ले रहे थे, HCF में ज्यादा पावर वाला लेंगे, इतना बस ध्यान में रखना है। LCM में ज्यादा पावर वाला लेंगे। तो LCM में हम क्या देखने जा रहे हैं, 2 पे पावर 4 है, 2 पे पावर 2 है, तो 2 पे पावर 4 वाला ले लेंगे, 2 पे पावर 4 वाला ले लेंगे इनटू, इसके बाद 5 वाला काम देखेंगे, 5 पे 1, 5 पे 1 बराबर है तो 5 पे 1 ले लेंगे इनटू, इसके बाद 3 वाला देखेंगे, 3 पे 0 है, 3 पे 2 है, ज्यादा पावर किस पे है, LCM बोल रहा है ज्यादा पावर वाला ले लो, 3 पे 2 है, ये है 3 पे 2 हो जाएगा। तो ये आपका 180 हो जाएगा LCM। नहीं 180 ही नहीं होगा, मिस्टेक। ये आपका 1200 हो जाएगा LCM, 1200 LCM हो जाएगा। मल्टीप्लाई करिएगा, देखिएगा यही आएगा। देखिए यहाँ कर क्या रहे हैं, LCM HCF बोल रहा है फैक्टराइजेशन मेथड से बताने के लिए। LCM HCF को हम फैक्टराइजेशन मेथड से बताने के लिए पहले इसका फैक्टराइजेशन मेथड फैक्टराइज कर लेंगे। जो भी नंबर दिया रहेगा हमने फैक्टराइज कर लिया। फैक्टराइज करने के बाद क्या किए, फैक्टराइज करने के बाद कंपोजिट नंबर 80 है, कंपोजिट नंबर को लिख दिए प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर। मतलब क्या, जो भी नंबर रहेगा उतना इज इक्वल टू जो भी इधर आएगा हमारा उसको प्रोडक्ट में लिख देंगे। प्रोडक्ट में लिखने के बाद एडजस्टमेंट कर लेंगे, दोनों तरफ देख लेंगे, 2 नंबर रहेगा दोनों में देखेंगे, 3 रहेगा तीनों को एक रंग एक समान करना है, पावर से नहीं बेस से करना है। बेस में यहाँ पे 3 नहीं था, केवल 2 5 था, लेकिन इसमें 3 था तो एडजस्ट करने के लिए हमने 3 पे 0 दे दिया। अब क्या किए, HCF बताने बोलेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है कम पावर वाला, एक एक सेट ले लेंगे, 2 का 2 है तो 2 में से कोई एक लेंगे और वो कम पावर वाला लेंगे। 5 दोनों में है, 5 वाला कम पावर वाला लेंगे। 3 दोनों में है, एक ही सेट लेंगे और वो सेट लेंगे जिसमें पावर कम हो, तो वो हमारा HCF हो जाएगा। मतलब और LCM भी देख लीजिए, LCM हम क्या कर रहे हैं, LCM में जो जिस पे ज्यादा पावर है वो वाला हम LCM में ले रहे हैं। 2 पे 2 ही पावर है, 2 पे 4 पावर है तो 2 पे 4 वाला LCM में ले रहे हैं। फिर 5 वाला देखेंगे, 5 वाला ज्यादा पावर वाला लेकिन बराबर पावर है तो वही ले लेंगे। 3 वाला पावर देखेंगे, 3 पे 0 पावर है, 3 पे 2 पावर है तो LCM हमारा 3 पे 2 पावर हो जाएगा। ये हमारा LCM हो गया। निकालिएगा आप, दोनों का मल्टीपल लिखिएगा, फिर देखिएगा सबसे छोटा वाला कॉमन मल्टीपल कौन है तो 1200 ही आएगा। ये तरीका कर लीजिए, मिनटों में आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। तो यही तरीका रहेगा अपना, और ज़्यादातर बुक भी इसी तरीका को फॉलो करता है। वो कहने के लिए कॉन्सेप्ट था, हमने भी देखा आपने भी देखा, उसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है, बस मीनिंग को समझिए, मीनिंग को समझना जरूरी है। मीनिंग क्या कर रहा था मल्टीपल का वो समझ गए, हो गया। अब हमको बस यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से ही सोल्व करना है। LCM और HCF में हो क्या रहा है, LCM और HCF में हो ये रहा है कि LCM का मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया, मतलब यहाँ पे बड़ा पावर वाला लेंगे। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, मतलब यहाँ पे छोटा पावर वाला लेंगे। बस इतना ध्यान में रखिए और काम आप लोगों का बनते जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो लेना है ले लीजिए। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिए थे, अभी क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 30, 72 एंड 432 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए इससे पहले वाला क्वेश्चन ही है, सेम है, वहां पे बस 2 नंबर का बोल रहा था LCM HCF निकालने, यहाँ पे 3 नंबर दे दिया।
अब 3 नंबर का कैसे करते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। 3 नंबर का कैसे करेंगे वो भी हम लोग देख लेंगे। 3 नंबर का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोग निकाल लीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बोल रहा है तो 30 का ये कर लेते हैं। 30 का क्या हो जाएगा, 2 15 जा 30 हो जाता है, 3 5 जा 15 हो जाता है, और 5 5 जा 1 हो जाता है। तो यहां से कंपोजिट नंबर 30 इज इक्वल टू 2 1 बार है, 2 पे 1 इंटू 3 1 5 1 सभी 1 1 है, 3 1 इंटू 5 1 हो जाएगा। अब आ जाइए प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हम इसका कर लिए 30 का, 72 का कर लेते हैं। 72 का क्या हो जाएगा, 72 का 2 36 जा 72, 2 18 जा 36, 2 9 जा 18, और 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 1। 72 का क्या हो रहा है, 72 का 2 पे पावर 3 है, 3 को 2 है तो 2 पे पावर 3 हो जाएगा, इंटू 3 पे पावर 2 हो जाएगा, 3 पे पावर 2 हो जाएगा। अब आ जाइए 432 का ले लेते हैं, 432 का ले लेते हैं। 432 का लेंगे, 2 से 3 से देंगे, 3 3 जा 9, और फिर 3 से देंगे, 3 1 जा 3। यहां से क्या हमारा मिल गया, 432 इज इक्वल टू 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 4 इंटू 3 पे पावर 3, 3 पे पावर 3 हो गया। अब देखिए आप लोगों को क्या निकालना है, इसका HCF एंड LCM निकालना है। सबसे पहले ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों को एक साथ लिख लेंगे, इससे थोड़ा इजी हो जाएगा। यहाँ पे 432 इज इक्वल टू 2 पे 4 इंटू 3 पे 3 है, इसके बाद 30 इज इक्वल टू 2 पे 1 इंटू 3 पे 1 इंटू 5 पे 1 लेना है, और 72 इज इक्वल टू 2 पे 3, 2 पे 3 और 3 पे 2 लेना है। अब देखिए क्या चीज मिसिंग है, 2 3 2 3 तो सब में है, 5 केवल इसमें है। 5 अगर एक में है तो इस दोनों में आप 5 लीजिए, एडजस्ट कीजिए। तो इंटू 5 पे 0 लेके एडजस्ट करेंगे, इंटू 5 पे 0 लेके एडजस्ट करेंगे। अब यहां से हमारा HCF क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF मतलब हाईएस्ट, हाईएस्ट का बात कर रहा है तो सबसे छोटा वाला पावर में लेंगे एक एक सेट। यहाँ 2 वाला सेट देख रहे हैं, 2 पे 3, 2 पे 1, 2 पे 4, सबसे छोटा 2 पे 1 पावर है तो 2 पे 1 हो जाएगा। 3 वाला सेट देखेंगे, 3 पे 1, 3 पे 2, 3 पे 3 है, 3 पे 1 वाला सेट हो जाएगा, इंटू 5 पे 0 वाला सेट हो जाएगा। इंटू 3 पे 1 वाला सेट हो जाएगा, 5 पे 0 वाला सेट हो जाएगा। ये हमारा HCF 6 हो जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए LCM ले लेते हैं। बहुत गैदरिंग हो रहा है, नया स्लाइड लेके इसको बनाया जाए क्या। चलिए इसको कर देते हैं।
नेक्स्ट से नया स्लाइड लेंगे, इतना गैदरिंग नहीं करेंगे। आप लोग धैर्य बनाए रखें प्लीज। एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 2 के सेट में सबसे बड़ा वाला पावर देखेंगे 2 पे 4 है, 2 पे 4 ले लेंगे। 3 में बड़ा वाला सेट 3 पे 3 है, 3 पे 3 ले लेंगे। और 5 वाला सेट तो 5 पे 1 है, 5 पे 1 ले लेंगे। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 1 6 0। आप लोग चेक कर लीजिएगा, अगर कुछ मिस्टेक हुआ हो तो आप लोग चेंज कर लीजिएगा। हमारे ख्याल से 2160 आ रहा है, इसको नोट करिए प्लीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750 इज। मतलब सर बोल तो ये कुछ इस तरह तरीका से रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन तो करना होगा। इससे पहले क्या बोल रहा है, द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ इतना। एक्सपोनेंट क्या होता है, एक्सपोनेंट पावर होता है यार, समझो पावर होता है। एक्सपोनेंट रहे, इंडेक्स रहे, पावर रहे, एक ही मतलब होगा उसका। एक्सपोनेंट हमारा पावर हो जाता है तो क्या हम कर लेंगे, एक्सपोनेंट मतलब x पे अगर पावर n है तो यही तो n एक्सपोनेंट हो गया। मतलब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए, और प्राइम फैक्टराइजेशन में जो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट और प्राइम नंबर होगा उसमें 5 भी आएगा, और 5 पे क्या पावर रह रहा है वो पावर बताइए। क्वेश्चन अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, वो प्राइम नंबर पे क्या पावर है वो बताइए। तो 3750 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे 2 से ही करेंगे, पहले सबसे छोटा। तो देखिए ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर लिया। प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे हमको क्या क्या वैल्यू आया, 3750 इज इक्वल टू 2 पे 1 रहेगा इंटू 5 पे 1 2 3 4 5 रहेगा, 5 पे पावर 5 रहेगा, और इंटू 3 पे पावर 1 रहेगा। बोल क्या रहा था, एक्सपोनेंट ऑफ 5, तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट ऑफ 5 हमारा 5 हो जाएगा, एक्सपोनेंट ऑफ 5 हो जाएगा। अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, उससे पहले देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा सीबीएसई क्वेश्चन बैंक 2021-22 का क्वेश्चन है। सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन बैंक से है 2021-22 में। ये क्वेश्चन बैंक ने इसको सीबीएसई ने रिलीज किया था अपना क्वेश्चन बैंक में। यहां पे बोल रहा है कैपिटल P एंड कैपिटल Q आर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट P इज इक्वल टू PQ, P पे पावर 3 Q एंड कैपिटल Q इज इक्वल टू स्मॉल pq का होल स्क्वायर, वेयर P एंड Q आर प्राइम नंबर्स। व्हाट इज एलसीएम ऑफ PQ। मतलब ये बोल रहा है कि कैपिटल P और कैपिटल Q जो है दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, ये दो पॉजिटिव इंटीजर्स है। बोल रहा है सच डैट कैपिटल P इज इक्वल टू P पे पावर 3 Q है, और Q इज इक्वल टू स्मॉल PQ का होल स्क्वायर है, जहां पे PQ क्या है, प्राइम नंबर्स है। मतलब PQ हमारा प्राइम नंबर्स है।
वहां पे एलसीएम क्या हो जाएगा, आप लोग को कुछ दिख रहा है? अगर मान लीजिए, चलिए इसका पहले हम सॉल्यूशन ही करने के लिए P इज इक्वल टू, अगर P3 Q बोल रहा है और Q इज इक्वल टू अगर P Q का होल स्क्वायर बोल रहा है, तो क्या किया है, और ये दोनों एक प्राइम नंबर है, ये दोनों एक प्राइम नंबर है, मतलब ये P इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, P पे पावर 3 इंटू Q लिखा हुआ है, और Q इज इक्वल टू क्या लिखा है, P स्क्वायर इंटू Q स्क्वायर लिखा है कि नहीं लिखा है? यहाँ पे हम P स्क्वायर Q स्क्वायर लिख ही सकते हैं ना। अगर हमारा अगर हमारा ए बी का होल पावर m रहता था, तो हम क्या कर सकते हैं, a पे पावर m इंटू बी पे पावर m ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, बताइए। Q इज इक्वल टू P पे पावर 2 क्रॉस Q पे पावर 2 ले लिए, तो क्या गलत कर दिए, वो तो लेना ही है। तो अब देखिए आप लोगों का क्या हो रहा है, यहां से समझने का कोशिश करिए। दो अगर आपको इंटीजर्स दिया हुआ है और इसका प्रोडक्ट में बोल रहा है, प्रोडक्ट में प्राइम नंबर्स है, तो ये हमारा क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन किया हुआ है कि नहीं है? प्राइम फैक्टराइजेशन किया हुआ है, तो एलसीएम पीक्यू का क्या हो जाएगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम करने के लिए क्या करना होता था, सभी सेट में से एक एक लेंगे और उसमें जो बड़ा पावर होगा वो लेंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा P पे पावर 2 है, P पे पावर 3 है, P पे पावर 3 हो जाएगा, P पे पावर 3 हो जाएगा इंटू Q पे पावर 1 है, Q पे पावर 2 है, Q पे पावर 2 हो जाएगा, Q पे पावर 2 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा हमारा। देखिए P3Q2 कौन ऑप्शन में है, P3Q2 सी नंबर है, इसका आंसर सी हो जाएगा। आप लोग इसको नोट्स कर लीजिएगा प्लीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। अभी देखिए बोल रहा है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटेन एज, दो पॉजिटिव इंटीजर्स है स्मॉल a b और वो लिखा हुआ है a इज इक्वल टू एक्स क्यू वाई स्क्वायर एंड स्मॉल b इज इक्वल टू एक्स वाई क्यू, जहां पे एक्स वाई आर प्राइम नंबर्स, वही बात फिर बोल रहा है। तो HCF ऑफ ए बी, इससे पहले वाले में कुछ और कंडीशन देखिए, सेम चीज दिया था और एलसीएम पूछ लिया था, यहाँ पे कुछ उसी तरीका कंडीशन देके HCF पूछ रहा है। चलिए आ जाइए सर, ए इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू एक्स क्यू क्रॉस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू एक्स क्रॉस वाई क्यू लिख सकते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF क्या हो जाएगा, दोनों के सेट में बड़ा पावर वाला लेना है, छोटा पावर वाला लेना है। HCF हाईएस्ट कॉमन है फैक्टर है, तो x3 है, x1 है, x1 वाला लेंगे इंटू y3 है, y2 है, y2 वाला लेंगे, मतलब एक्स वाई स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। आंसर इसमें देखना है एक्स वाई स्क्वायर कौन है, बी नंबर है। इसको आप लोग प्लीज पॉज कर लीजिए और नोट्स बना लीजिए। यहाँ से अब आगे देख रहे हैं। अब बोल रहा है कि व्हाट इज द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। बोल रहा है कि सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का HCF बताइए, HCF बताइए सबसे छोटा प्राइम नंबर का एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, मतलब सबसे छोटा कंपोजिट नंबर का HCF बताइए। तो पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, इस दोनों का HCF बताने बोल रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोल रहा है। मतलब पहले हमको क्या पता होना चाहिए, प्राइम नंबर सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा प्राइम नंबर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा हो जाएगा 2 और कंपोजिट नंबर हो जाएगा सबसे छोटा 3। 3 नहीं होगा, 3 भी प्राइम नंबर है, 4 हो जाएगा।
कंपोजिट नंबर हमारा 4 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये दो चीज हमको बोला है और बोल रहा है इस दोनों का HCF बताइए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताइए। तो फैक्टर इस दोनों का देख लेंगे, इसका तो दो ही होगा, 1 और 2 होगा। इसका क्या क्या हो जाएगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 3 नहीं होगा, 4 होगा, 1 2 4 हो जाएगा। तो कॉमन फैक्टर लेना है, 2 है कि नहीं है, तो यहाँ से HCF हमारा 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसको आप लोग पॉज करके नोट्स कर लीजिए, नोट्स प्रॉपर बनाइएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 1 मिनट रुक जाइए। बोला जा रहा है द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइडेड 70 एंड 152, लार्जेस्ट नंबर है जो कि डिवाइडेड किया जा रहा है 70 से और 152 से। जब उस लार्जेस्ट नंबर को इस दो नंबर से डिवाइड किया जा रहा है तो ये हमें लिविंग रिमाइंडर्स 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली इज। कोई लार्जेस्ट नंबर बोल रहा है बताइए जिसको हम डिवाइड करते हैं 70 और 125 से, तो वो नंबर हमको रिमाइंडर में 5 और 8 दे रहा है। जब 70 को डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर से तो रिमाइंडर 5 दे रहा है, और जब 125 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 8 दे रहा है। ऐसा हमको नंबर बताइए। देखिए ये क्या बोलना चाह रहा है, ये चाह रहा है, ये बोलना क्या चाह रहा है, द लार्जेस्ट नंबर, बड़ा से बड़ा लार्जेस्ट नंबर, मतलब HCF का बात कर रहा है। दो नंबर का, इस दो नंबर आप पता करिए पहले कि ये दो नंबर होगा क्या। दरअसल वो दो नंबर होगा क्या जिससे कि कंप्लीटली वो नंबर डिवाइड हो जाए। अभी तो डिवाइड कर रहे हैं तो हमको शेषफल जो है रिमाइंडर इतना 5 और 8 बच रहा है, लेकिन अगर कंप्लीटली कट जाएगा तब तो वो फैक्टर ही हो जाएगा ना, वो जो लार्जेस्ट नंबर था उसका फैक्टर ही हो जा रहा है, हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही उसका हो जाएगा। उस दो नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वही होगा नंबर जो आने वाला है। इसको सॉल्यूशन किया जाए, यहाँ पे इससे पहले एक चीज आप समझने का कोशिश करिए सर, यहाँ पे एक चीज समझने का कोशिश करिए। समझने का कोशिश ऐसे करिए कि मान लीजिए 46 एक नंबर लेते हैं, सेवन से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 6 7 जा 42 होता है। यहाँ पे 44 ही ले क्या, चलिए 44 ही लेते हैं। फोर्टी 44 ले रहे हैं, 7 से इसको कर रहे हैं तो ये हमें क्या दे रहा है, 42 दे रहा है। यहाँ 2 हमको क्या हो रहा है, रिमाइंडर आ रहा है। अगर इसको 6 को हमको कंप्लीटली 44 से 44 को कंप्लीटली डिविजिबल करना होगा, शेष फल रिमाइंडर 0 करना होगा, तो क्या करना चाहिए। ये जो रिमाइंडर है इस रिमाइंडर को आप 44 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, फिर देखिए 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर आपका 0 आएगा। 44 में से आप 2 को सब्ट्रैक्ट करिएगा, 44 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करिएगा, 42 बचेगा। अब 6 से आप डिवाइड करिए इसको तो ये 42 रिमाइंडर 0 बचा कि नहीं बचा बताइए।
अगर कुछ रिमाइंडर बच रहा है और पता करना है कि वो कितना नंबर होगा जब रिमाइंडर सेम चीज से सेम नंबर से उसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आए, वो कौन सा नंबर होगा, तो उस नंबर में से रिमाइंडर को आप माइनस कर दीजिए। मान लीजिए कि एक नंबर ये कुछ है और बोल रहा है कितना है भाई 70 है, 70 माइनस आर करेंगे और यहाँ पे 125 है माइनस आर करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 70 माइनस आर करने का क्या मतलब है, जहाँ पे यहाँ r इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, यहाँ पे r इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है, 70 माइनस 5 करिएगा और 125 माइनस 8 करिएगा, यहाँ 65 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 117 हो जाएगा, 117 हो जाएगा, नहीं 117 नहीं होगा, 117 होगा, ठीक सही है। तो यहाँ पे आपका दो नंबर्स, अब देखिए सवाल कैसे कन्वर्ट हो गया, ये दो नंबर है और ये एक प्राइम नंबर है, ऐसे बोला जा रहा है ये एक प्राइम नंबर, सॉरी प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है, ये एक कंपोजिट नंबर है दोनों। अब इसका HCF बताना है, लार्जेस्ट नंबर का बात कर रहा है इस दोनों का, आप HCF बता दीजिए। HCF बताने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 65 का फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से करिएगा, 2 से नहीं जाएगा, फिर 3 से करिएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से करिएगा, 5 से करना होगा, 65 को 5 से करिएगा, 5 13 5 जा ये हो जा रहा है, तो इसका अब आ गया 65 का, 65 इज इक्वल टू 5 इंटू 13, 117 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिएगा, 117 का करिएगा तो 117 का करिएगा, 117 का करिएगा, 3 से हो जाएगा, 39 आ जाएगा, फिर 3 से दीजिएगा 13 आ जाएगा, तो 117 का क्या हो गया 13 इंटू 3 पे पावर 2 है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जा रहा है, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13 है कि नहीं है बताइए। अगर उस तरीका से भी जाइएगा आप देखिए तो 13 पे पावर 11 है, HCF 11 वाला ही होगा, तो HCF इसका क्या हो जाएगा, HCF इसका 13 आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग पॉज करके नोट्स कर लीजिए। अब आगे देखते हैं। यहाँ देखिए लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद क्वेश्चन नहीं लेंगे हम, क्या है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होते जा रहा है। अब बोला जा रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइडेड 445 एंड 572 एंड इतना लिविंग द रिमाइंडर्स 4, 5 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, ये बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट नंबर बताइए। ये आप लोगों का होमवर्क रहा हमारे तरफ से, आप लोग इसको सोल्व करिए। सेम पिछली वाले क्वेश्चन की जैसे है, आप लोग जब इस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, एक ग्रेटेस्ट नंबर बताइए ऐसा जिससे डिवाइड करने पे ये हमको रिमाइंडर 4 दे रहा है, 5 दे रहा है और 6 दे रहा है। तो क्या करिएगा, इस सभी नंबर्स में से आप इसके रिमाइंडर्स को सब्ट्रैक्ट करिए और फिर जो नंबर आता है उसका क्या करिए, उसका आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए। फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए और फिर वहां से HCF लिख दीजिए। वही जो HCF होगा वही वो नंबर होगा। इसी के साथ हम आज के क्लास को
यहीं तक रखेंगे। आप लोग खूब मन लगा के पढ़ाई करिए। आज बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो गया है, इतना लंबा वीडियो नहीं लेंगे, बहुत से बहुत 1 आवर का लेंगे। चलिए अब ये हो गया है तो क्या करें, इसको डाल दिया जाए। आप लोग पढ़ते हैं तो पढ़ते समय प्रॉपर वे में नोट्स बनाइए, नोट में नोट्स करिए, ढंग से पढ़ाई कीजिए। देखिएगा मैथ में हीरो बना देंगे हम आपको, बोर्ड में कोई परेशानी नहीं होने देंगे। इसी के साथ चलिए, धन्यवाद, चलते हैं।